हाय एवरीवन, आई एम चंद्रेश मेहता। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप अप। सो हिंदी व्याकरण के इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। हमने शुरू किया है टॉपिक संधि, जिसमें कि स्वर संधि एवं व्यंजन संधि के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। आज के इस सेशन में संधि के पार्ट 3 में हम डिस्कस करने वाले हैं विसर्ग संधि के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। विसर्ग संधि क्या है? तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। कहने का मतलब है, देखिए ये हम जो है विसर्ग को दर्शाते हैं इस साइन से। तो विसर्ग के बाद यदि कोई भी स्वर आ रहा है या फिर कोई भी व्यंजन आ रहा है, तो इस स्वर या व्यंजन का मेल जब हम विसर्ग के साथ करते हैं तो जो संधि निकल कर आती है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो आगे समझते हैं। चलिए रूल 1 की तरफ चलते हैं। रूल 1 क्या कहता है? तो रूल 1 की तरफ बढ़ते हैं। विसर्ग से पहले यदि अ आता है और बाद में भी अ आता है, या किसी व्यंजन किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है, य र ल व ह आता है, तो जो विसर्ग है विसर्ग अपने ओ में परिवर्तित हो जाता है। कैसे होता है समझते हैं। अभी हमने देखा कि अगर विसर्ग आ रही है, विसर्ग से पहले कोई स्वर नहीं, सिर्फ अ आना चाहिए। अ आता है, उसके बाद विसर्ग आती है, उसके बाद किसी भी वर्ग का, देखिए कितने वर्ग है? 5 वर्ग है। क्वर्ग, च्वर्ग, त्वरक, त्वरक, वर्ग। तो अगर हम पहले वर्ग की बात करें तो पहला वर्ग है क, ख, ग, घ, अंग। तो इसमें जो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है वो कौन सा है? ग, घ, अंग। अगर पहले देखो विसर्ग के बाद क्या आता है? तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ रहा है, ग आ रहा है कहीं, ख आ रहा है कहीं, अंग आ रहा है। यदि य र ल व ह भी आता है तो जो विसर्ग है वो अपने ओ में परिवर्तित हो जाती है। कैसे? जैसे पहला यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। मनह जमा अनुकूल। देखिए पहले क्या है? विसर्ग से पहले क्या है? ये लिखा है मनह। तो यहाँ पे न क्या है? एक व्यंजन है। व्यंजन किससे बना है? न किससे बना है? आधा न जमा अ से बना है। यहाँ पे क्या आ रहा है? कौन सा स्वर आ रहा है? अ स्वर आ रहा है। अब देखिए अ के बाद क्या है? विसर्गे है। उसके बाद क्या आ रहा है? यहाँ पे अनुकूल अ आ रहा है। अब देखो विसर्ग से पहले भी अ है, विसर्ग के बाद में भी अ है, तो इस तरह से जो है विसर्ग का विलोप किस में हो जाएगा? ओ में हो जाएगा। इसलिए मनहो जमा अनुकूल का हो जाएगा मनोनुकूल। मनोनुकूल ओ हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा आप देख सकते हैं, शिरोह जमा धारे। शिरोह जमा धारे। देखो इस शिरोह में क्या है? र के साथ क्या है? अव्यंजन है। अ किसके साथ मिल रहा है? देखो विसर्ग से पहले अ है, अ जमा धारे, त थ द ध। देखिए त थ द ध। त्वर्ग वर्ग में जो यहाँ पे क्या है? धारे है, ध है, ये चौथा वर्ण है। इसलिए विसर्ग जो है अपने ओ में परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए शिरोह जमा धार्य होगा शिरोधार्य। इसी तरह से मनह जमा योग। यहाँ पे अ है, अ के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद य है। देखिए य र ल व हमें य आ रहा है, इसलिए विसर्गे जो हो जाती है ये अपने ओ में परिवर्तित होती है। इसलिए मनह जमा योग का होगा मनोयोग। आप देख सकते हैं मनोबल, ये बहुत बार पूछा जाता है मनोबल। तो मनोबल की जो संधि हम करते हैं मनह जमा बल। देखो मनह जमा बल। यहाँ पे देखो न का जो रहता है, न जमा अ रहता है, अ के बाद विसर्गे है, उसके बाद ब है, प फ ब। तो प फ वर्ग वर्ग में ब क्या है? तीसरा वर्ण है। तीसरा वर्ण है तो ये जो विसर्गे है ये अपने ओ में परिवर्तित हो जाएगी। इसलिए मनह जमा बल हो जाएगा मनोबल। इसी तरह से मनोरथ, मनह जमा रथ, मनोरथ। मनह जमा हर, मनोहर। इस तरह से ये रहता है आपका रूल 1। नेक्स्ट भी आप देख सकते हैं सरोज का जो है पूछा जाता है, यशोदा का पूछा जाता है। सरोज, देखिए सरोज का अगर हमने संधि विच्छेद करना है तो सरह जमा ज। देखिए र किससे बना है? र जमा अ से। विसर्ग से पहले क्या है? अ आ रहा है, अ के बाद विसर्गे आ रही है, फिर ज आ रहा है। ज क्या है? च छ ज। च्वर्ग वर्ग का ज तीसरा वर्ण है, इसलिए विसर्ग का लोप जो हो जाता है ओ में हो जाता है। इसलिए सरह जमा ज हो जाएगा सरोज। यशो जमा दा हो जाएगा यशोदा। तो ये रहता है आपके विसर्ग संधि का पहला नियम। दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। अब दूसरा नियम क्या कहता है? विसर्ग से पहले अ आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर आता है और बाद में किसी व्यंजन का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है, य र ल व ह आता है, इनमें से य र ल व ह में से कोई भी वर्ण आता है तो विसर्ग अपने र में परिवर्तित हो जाती है। तो कहने का मतलब है पहले जो नियम देखा था हमने, वहां हमने देखा था कि विसर्ग से पहले सिर्फ अ था, लेकिन अब अ आ के अलावा जितने भी स्वर, कोई भी स्वर यहाँ पर अगर आता है उसके बाद विसर्ग आती है, विसर्ग के बाद कोई भी स्वर आ रहा है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ रहा है, य र ल व ह आता है, तो विसर्ग अपने र में परिवर्तित हो जाती है। ये दो नियम जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं विसर्ग संधि में। बस ध्यान देना है। पहले वाले में तो ये था कि विसर्ग से पहले सिर्फ अ स्वर आ रहा था, विसर्ग से पहले अ आ रहा था, लेकिन इस वाले नियम में क्या है? अ आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर आ रहा है, और बाद वाला तो आपका सेम वही है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण य र ल व ह व्यंजन अगर आ रहे हैं तो उसका जो है र में परिवर्तित हो जाता है। एग्जाम्पल आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे नी जमा बल, तो ये हो जाएगा निर्बल। क्यों हुआ? क्योंकि विसर्ग से पहले क्या है? अ आ के अतिरिक्त स्वर है,
छोटी ई है यहाँ पर, ई के बाद विसर्ग है जमा बल, प फ ब भी क्या है, पवर्ग वर्ग का तीसरा वर्ण है, इसलिए जो है विसर्ग आपके र में परिवर्तित हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे जो है नी जमा बल का होगा निर्बल। उसी तरह से दु जमा जन दुर्जन, आशी जमा वाद आशीर्वाद, क्योंकि विसर्ग से पहले आ के अतिरिक्त स्वर है। दु जमा उपयोग दुरुपयोग, नी जमा धन बहुत बार पूछा जाता है निर्धन, नी जमा जन निर्जन, नी जमा आशा निराशा। ये है आपका दूसरा नियम। तो चलिए तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड नियम क्या कहता है कि विसर्ग के बाद क्या होता है, विसर्ग के बाद यदि च छ आता है, ट ठ आता है, त थ आता है, तो च छ अपने श में परिवर्तित हो जाएगा, ट ठ श में परिवर्तित हो जाएगा, पेट कटा श में, त थ अपने स में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए इसको हमने कैसे याद रखना है, अब इतना तो रटा नहीं मार सकते च छ ट ठ कि कैसे आता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि देखो कितने वर्ग होते हैं, पहले जो है 5 वर्ग होते हैं। पहला वर्ग होता है आपका क्वर्ग, ठीक है, दूसरा वर्ग होता है क्वर्ग च्वर्ग ट्वर्ग, तीसरा वर्ग होता है पवर्ग क्वर्ग च्वर्ग ट्वर्ग त्वर्ग, फिर आता है त्वर्ग, फिर आता है पवर्ग, ठीक है, पवर्ग आपका जो है 5वां जो है वर्ग आता है। तो हर वर्ग में देखो क्वर्ग में क्या आता है, क ख ग घ अंग, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं, च्वर्ग में देख सकते हैं, ट्वर्ग में देख सकते हैं, त्वर्ग में देख सकते हैं, पवर्ग में आप देख सकते हैं। अब हमने कैसे याद रखना है, तो हर वर्ग के पहले 2 वर्ण देखने हैं। क ख देखिए हमने यहाँ पे इग्नोर किसको करना है, पहले वर्ग और 5वें वर्ग को आपने इग्नोर करना है, क्वर्ग और वर्ग को आपने इग्नोर करना है। लेना क्या है, च्वर्ग ट्वर्ग त्वर्ग, ये 3 वर्गों को आपने लेना है, और इन 3 वर्गों में भी पहले 2 वर्णों को लेना है। च्वर्ग वर्ग में पहला वर्ण है च छ, पहला और दूसरा वर्ण है च छ, ट्वर्ग में है ट ठ, त्वर्ग में है त थ। इस तरह से हमने जो है इसको याद रखना है। तो च्वर्ग वर्ग अगर हम च छ ले रहे हैं तो च्वर्ग में जो है कन्वर्ट हो जाएगा श में, ठीक है, ये भी देखो सीक्वेंस में चलता है, पहले ये वाला श आता है, फिर पेट कटा श आएगा, फिर नीचे स आएगा, इसलिए याद रखना है च्वर्ग का हमने याद रखना है श के साथ, ट्वर्ग का याद रखना है श के साथ, त्वर्ग का याद रखना है स के साथ, ठीक है। तो इसी से ही आगे जो है नेक्स्ट रूल भी हम जो है यही इसी बात का है, बस थोड़ा सा यहाँ मैंने समझाने का तरीका बताया है कि कैसे हम इसको याद रखेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि च छ हमारा किस में कन्वर्ट हुआ था, श में कन्वर्ट हुआ था। तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, नी जमा चय, च आ रहा है तो च आपका जो है श में कन्वर्ट हुआ था, निश्चय, नी जमा चल निश्चल, नी जमा छल निश्चल, नी जमा चिंत निश्चिंत, क जमा चित कश्चित, ये था आपका नियम। नेक्स्ट देखते हैं, यही नियम है, ठीक है, फिर से मैं आपको बताना चाहती हूँ, विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, बाद में च छ या श हो, तो विसर्ग जो है अपने श में परिवर्तित हो जाता है। तो ये तो पहले मैंने आपको बताया कि कैसे हमने इसको जो है याद रखना है। क्वर्ग और वर्ग लास्ट वाला जो वर्ग है ये आपने स्किप करना है, बीच वाले जो 3 वर्ग है इन 3 वर्गों के पहले 2 वर्ण को आपने लेना है, वो आपने देखना है। जो पहला दूसरा जो वर्ग था वो आपके श में परिवर्तित होता है, च छ और श आपके श में परिवर्तित होता है। नी जमा चल निश्चल, नी जमा छल निश्चल, दु जमा शासन दुशासन। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट रूल है, विसर्ग के बाद यदि त थ आता है या स आता है तो विसर्ग अपने स में परिवर्तित हो जाता है। विसर्ग अपने स में परिवर्तित कब होता है, जब आपका त थ और स बीच में आता है। नमः जमते नमस्ते, नी जम संतान निसंतान, दु जम साहसी दुस्साहसी, नी जमतार निस्तार, दु जमतर दुस्तर। इस तरह से जो है विसर्ग आपकी स में कन्वर्ट होती है। कैसे होती है, यदि विसर्गों के बाद त थ या स आता है तो विसर्ग अपने स में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट है, देखो अभी हमने याद किया कि क्वर्ग और वर्ग को आपने स्किप करना है, पहला वर्ग और लास्ट वाला जो वर्ग है ये आपने स्किप करना है, लेकिन इस वाले नियम में आपने इन्हीं को ही लेना है, क्वर्ग और वर्ग ही लेना है। तो क्वर्ग वर्ग का क ख लेना है आपने, वर्ग का प फ लेना है, पहला और दूसरा वर्ण लेना है। तो विसर्ग के बाद यदि क ख अथवा प फ व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पहले नियम में तो हमने देखा क्वर्ग और वर्ग को छोड़कर जो त्वर्ग है ट्वर्ग है च्वर्ग है उनके पहले 2 वर्ण लेने थे, वो आपके किस में कन्वर्ट होता था, एक आपके श में कन्वर्ट होता था, एक श में और एक स में। लेकिन इस वाले नियम में आप देखोगे क्वर्ग और वर्ग के पहले 2 वर्णों को लेना है, क ख और प फ वर्णों को लेना है। अगर विसर्ग के बाद ये वर्ण आते हैं, ये व्यंजन आते हैं तो विसर्ग में कोई चेंजेस नहीं होता है। जैसे रजह जमा कर्ण रजह कर्ण, पहे जमा पान पये पान, अंतः जमा कर्ण अंतःकरण, प्रातः जमा काल प्रातःकाल, दुख को देखो हम ऐसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, क्योंकि देखो ख आ रहा है यहाँ पर, विसर्ग के बाद क्या है आपका ख आ रहा है, ख आ रहा है, क ख आ रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पे विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए दुख को हम ऐसे लिखते हैं। तो ये था आपका नेक्स्ट नियम। अब बढ़ते हैं नियम 5 की तरफ। नियम 5 क्या कहता है आपका, विसर्ग से पहले इ उ हो और बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग आपके श में परिवर्तित हो जाती है। ये पहले भी हमने देखा था।
लेकिन इसमें अभी क्या चेंजेस है कि विसर्ग से पहले छोटा उ और छोटी ई अगर आती है और विसर्ग के बाद क ख आता है, प फ आता है, बीच में ट ठ भी आता है, तो विसर्ग अपने श में परिवर्तित हो जाती है। एग्जाम्पल दे सकते हैं, चतु जमा पात चतुष्पात, नी जमा कपट निष्कपट, नी जमा फल निष्फल, नी जमा पाप निष्पाप, दु जमा कर दुष्कर, धनु जमा टंकार धनुष्टंकार, नी जमा कलंक निष्कलंक। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट नियम है नियम 6, विसर्ग से पहले अ आ हो तथा बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्गों का लोप हो जाता है। विसर्ग से यहाँ जो है विसर्गों से पहले अ आ होना चाहिए और बाद में कोई भी स्वर आता है तो विसर्गों का लोप हो जाता है। अतः जमा एव, तो दोनों साइड क्या है, आपका स्वर है, व्यंजन नहीं आ रहा है, दोनों साइड ही आपकी स्वर आ रही है। विसर्ग से पहले तो आपका आ स्वर जो है होना ज़रूरी है, लेकिन विसर्ग के बाद कोई भी स्वर अगर आपका आता है तो विसर्ग जो है यहाँ पे इसका लोप हो जाता है। अतः जमा एव अतएव, ततः जमा एव तथेव। नेक्स्ट नियम, हम लास्ट नियम देखते हैं। 7वां नियम कहता है, विसर्ग के बाद यदि र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाती है तथा पूर्व का स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे कोई भी स्वर यहाँ पे आता है विसर्ग से पहले, उसके बाद यदि र आ रहा है तो विसर्ग लोप हो जाता है और पहले का जो यहाँ पे कोई भी स्वर आया था वो आपका दीर्घ रूप उसका हो जाता है। जैसे नी जमा रोग निरोग। अब आपने निरोग ऐसे नहीं लिखना है कि स्वर इसका विसर्गों का ही लोप करना है, लेकिन निरोग जो है आप ऐसे इसको लिखोगे। क्यों लिखोगे? क्योंकि पहला जो स्वर है वो आपका दीर्घ रूप उसका हो जाता है। इसी तरह से नीरस, नी जमा रस, इसमें जो है बड़ी ई आएगी क्योंकि आपका दीर्घ रूप हो जाता है पहले वाले स्वर का। पहला स्वर क्या यहाँ पे छोटी ई है, ठीक है, छोटी ई का जो है आपका दीर्घ रूप क्या होता है, बड़ी ई होता है। नी जमा रज नीरज, नी जमा रव नीरव। तो इसी तरह से हमारी जो विसर्ग संधि है वो भी कंप्लीट होती है। आई होप जो भी मैंने करवाया होगा संधि में वो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेप अप, स्टे कनेक्टेड।